A very good morning to all of you. Welcome to HDR Statement. स्टूडेंट्स, आप लोगों का मेरी केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स और विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की कुछ मेथड्स थी उनको हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने पार्ट्स पर मिलियन पढ़ लिया था, जिसको बोलते हैं अंश प्रति मिलियन में सांद्रता, अंश प्रति बिलियन में सांद्रता, द्रव्यमान अंश, मोल प्रभास, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। डेफिनेशन, कुछ क्वेश्चंस भी लगवा चुके हैं। बट इस वीडियो में हम लोग कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, ठीक है, और कुछ इसके आगे जो अदर कॉन्सेप्ट्स हैं न्यूमेरिकल्स को लगाने के लिए जरूरी हम लोग उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इसमें जो पहला टॉपिक रहेगा हम लोगों का वो रहेगा मोललता और मोललता। तो जनरली जो हम लोग एक बार रिकैप कर दे रहे, जो भी बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो बच्चों में इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते, आपका न्यूमेरिकल बनेगी ही नहीं। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप डायरेक्ट 5 की सीढ़ी पे नहीं पहुंच सकते, आपको पहली सीढ़ी चढ़नी ही पड़ेगी, तब आप एक क्रमबद्ध तरीके से समझ पाएंगे। केमिस्ट्री एक समय मांगता है, केमिस्ट्री सबसे, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बार हम रिकैप कर रहे थे, ठीक है, हमने पढ़ा था अंश प्रति मिलियन में सांद्रता, अंश प्रति मिलियन में सांद्रता। देखो इसको हम लोगों ने क्या बोला था, PPL। इसका जो मीनिंग होता है वो क्या था जी, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इनटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। ये क्या था, अंश प्रति मिलियन। तो अगर हम लोग बात करें PPB, देखो पार्ट्स पर बिलियन, इसको बोलते हैं अंश प्रति, यहाँ पे मिलियन है यहाँ पे बिलियन रहता है, कुछ नहीं, यहाँ पे जो विलेय का द्रव्यमान रहता है स्मॉल w मान लो और विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W, इसमें बस हम लोग 10 टू द पावर 9 इसको ध्यान रखना है, यहाँ पे 10 टू द पावर 9 और यहाँ पे 10 टू द पावर 6, ये डिफरेंस रहता है। और हम लोगों ने इसके बाद द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज में क्या था, जो विलेय का ग्राम में द्रव्यमान है, विलायक का ग्राम में द्रव्यमान है और विलेय, क्योंकि इस पर दोनों चीजें कंसीडर की जाती है। देखो क्योंकि जो विलयन का जो द्रव्यमान होता है वो विलेय प्लस विलायक दोनों का द्रव्यमान रहेगा, ठीक है। तो ये द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। और देखो मोललता और मोलरता ये भी हम पढ़ चुके हैं, इसको भी हम लोग समझेंगे। देखो इसको हम एक बार मिटाएंगे। देखो मोललता क्या होती है, किसी भी विलायक या फिर विलेय, किसी विलेय के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में जो विलेय के मोलों की संख्या, किसी विलेय के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या होता है, मोलों की संख्या वो क्या कहते हैं, मोललता। देखो मोललता क्या होती है, विलेय के मोल, विलेय के मोल अपॉन विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, और ठीक है गुणा में क्या जाएगा 1000, अगर इसको हम लोग ग्राम में कंसीडर कर रहे हैं। अब देखो मूल क्या होता है, मूल जो होते हैं वो जैसे विलेय का ग्राम में द्रव्यमान या फिर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान और विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, इसको बोलते हैं M'
इसको अगर हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया स्मॉल w, तो जो स्मॉल w अपॉन m डैश होता है वो क्या होती है, मोल होते हैं। तो इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, स्मॉल m मोलता बराबर स्मॉल w अपॉन m डैश इनटू, अगर जो बिलियन का बिलियन की ग्राम में मात्रा है वो कैपिटल W ले लें हम, तो इसमें 1000 का गुणा कर दें, ठीक है। तो ये बच्चों क्या हो जाता है हम लोगों का मोलरता। और मोलरता क्या होती है, मोलरता में हम लोग विलायक जो है ग्राम की जगह लीटर में ले लेते हैं, क्योंकि मोलरता जो है वो हम लोग किलोग्राम में ले रहे थे विलायक को, और मोलरता है वो हम लोग लीटर में ले रहे हैं, और लीटर में लेते हैं तो हम उसकी सांद्रता निकालना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए ज्यादातर हम लोग मोलरता का ही यूज करते हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में। तो मोलरता क्या होती है, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या। बस यहाँ पे देखो स्मॉल w और m डैश, ये क्या होगा, मोलों की संख्या। अब किसमें, 1 लीटर में, ये हो गया हम लोगों का 1 लीटर। इसको ml में ले लो, अगर ml में नहीं ले रहे तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल w अपॉन m डैश इनटू v। इसको अगर हम लीटर में ले रहे हैं, ठीक है, तो ये मोलरता का फॉर्मूला हो गया और ये मोलरता। बट अब जो मेन प्रॉब्लम यहाँ से आती है वो आती है अणुभार। सर अणुभार कैसे निकालें, देखो अणुभार निकालने के लिए जैसे हम लोगों ने कुछ कंपाउंड्स लिए, जैसे हमने NaCl लिया, HCl लिया, H2SO4 लिया, CH3COOH लिया, चलो ग्लूकोज भी ले लिया, ठीक है। और बताओ क्या ले, और बताओ भाई, चलो इसको नहीं देखते हैं। NaCl देखो इसमें क्या होता है, जो हम लोग का जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, सोडियम है, तो इसका सेपरेट लिखेंगे। सोडियम जो होता है उसका क्या होता है, देखो 11 तो होता है इसका परमाणु क्रमांक, 23 क्या होता है इसका परमाणु भार, 23 लिखेंगे, प्लस Cl का होता है 35.5। अब इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ो कितना हो जाएगा, 58.5 हो जाएगा। HCl देखो H जो हम लोगों की आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें हाइड्रोजन का स्थान क्या है, प्रथम, ठीक है। तो H क्या हो जाएगा, 1 प्लस की 35.5, ये कितना हो जाएगा 36.5 हो जाएगा। जहां पे देखो, अब देखो जितनी संख्या है उतनी का हमें बस मल्टीप्लाई करना है उसके परमाणु भार में, 2 है इसके परमाणु भार में गुणा किया, S कितना है 32 होता है, O 16 कितना है 4 बार आया है और 16 है, इसको जोड़ दो, 2 एकम 2 और 32 और 2 34, 34 प्लस की 64 कितना हो जाएगा 98, ठीक है। CH3COOH एसीटेट अम्ल, C कार्बन का होता है क्या, कार्बन को क्या लिखते हैं C, टोयल एक लिखते हैं, तो कार्बन का क्या हो जाएगा 12, ठीक है। और 3 हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस, और कार्बन का अगेन 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 प्लस के 16 प्लस के 1, इसको ऐड करेंगे 12 और 3 15 और 15 और 1 16, 16 दूनी 32, 2 3 48, 48 से 12 कितना होता है 60, ठीक है। अब ग्लूकोज का देख लो, कार्बन कितने हैं 6, तो हम लोग 6 लिखेंगे, और होता कितना है कार्बन का 12 प्लस 12 हाइड्रोजन है मतलब 1 और 6 क्या है ऑक्सीजन, इनको जोड़ो 12 6 72, 12 एकम 12, 16 96। जब हम लोग इनको ऐड करेंगे तो 72 और 12 कितना हो रहा है 84, 72 और 12 84, 84 और 96, इनको हम लोग ऐड करेंगे 84 और 96, 40 को दे तो 180 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या रहे हम लोगों की अणुभार, हम लोग अणुभार निकाल सकते हैं, कोई भी हो, बेंजीन हो, एस्टर हो, कुछ भी दिया हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग
लोग एक क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बिलियन की ग्राम में मात्रा कितनी दी गई है? 5.85, ठीक है। 5.85 ग्राम NaCl 100 ml बिलियन में उपस्थित होने पर बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो इसकी ग्राम में मात्रा कितनी दी गई है? विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी है? 5.85। और NaCl जो कि हमारा विलेय है, NaCl का अनुभार तो आप लोग निकाल लोगे ना, इसका बस दोनों का ऐड कर देंगे तो कितना आ गया था हम लोगों का? 58.5। कैसे निकाला? देखो Na का होता है 23, उसमें 35.5 को हम लोगों ने जोड़ दिया। और बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन कितना दिया है? 100 ml, ठीक है। बिलियन का आयतन कितना दिया है? 100 ml। तो अब जो मोलरता होती है m, वो क्या होती है? स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू 1000 बटे v ml। इसमें रख देंगे स्मॉल w कितना है? 5.85 बटे 58.5 गुणा 1000 बटे 100। काटो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा, ये कट जाएंगे और ये से कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 मोलर। कितना आ जाएगा? 1 मोलर, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक क्वेश्चन, ठीक है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हम लोग रफ करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलो देखिए, यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है? 5.15 ग्राम NaBr सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml में घोला गया है। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 5.15 ग्राम NaBr मतलब सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml मतलब आधा लीटर बिलियन में घोला गया है। बिलियन की क्या निकालना है? मोलर का, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें? पहले फाइंड आउट करेंगे विलेय की ग्राम में मात्रा दी गई है कितनी, ठीक है। लिखेंगे विलेय की ग्राम में मात्रा, ठीक है। विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी दी गई है? 5.15 ग्राम, ठीक है। और बिलियन का आयतन जो दिया गया है वो कितना दिया है? 500 ml, ठीक है। अब क्या देखो बिलियन है तो जो हम लोगों का विलायक है सोडियम ब्रोमाइड का, अब हम लोग निकालेंगे अनुभार। तो कैसे निकालेंगे? Na जो होता है उसका जो परमाणु भार होता है वो होता है 23, तो 23 लिखेंगे प्लस Br ब्रोमीन का होता है 80, इन दोनों को जोड़ेंगे 103। अब बच्चों आप लोग सोच रहे हो कि ये परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, देखो वो आप लोगों को याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मोलरता स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू वॉल्यूम ml में और 1000 का गुणा, ठीक है। स्मॉल w कितना दिया गया है? 5.15
और ये 103 है, यहाँ 1000 का गुणा है, बटे में कितना है 500। 500 गुनी कितना होता है 1000। अभी 2 दशमलव हटा दो तो बटे में 2 जीरो ले जाएगा। देखो 103 पंचे 105 और 5 दूनी 10, 2 से काटो 50, 5 से काटो 10, तो ये गुना आ गया 1/10। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.1। मात्रा क्या होता है इसका, देखो ऐसा ही मात्रा होता है मोल प्रति लीटर। क्या हो जाएगा मोल प्रति लीटर। ठीक है, 5 मिली जलीय विलयन में 1.4 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित है। नाइट्रोजन की इस विलयन में मोलरता ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या देखना है, नाइट्रोजन की जो मात्रा है ग्राम में कितनी दी गई है। ठीक है, तो लिखेंगे पहले क्या देखना है हम लोगों को, नाइट्रोजन की ग्राम में मात्रा, क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम, स्मॉल w कितनी दी गई है 1.4 ग्राम। और जो विलयन है, विलयन जलीय विलयन है ना, जलीय विलयन का आयतन। ठीक है, जो जलीय विलयन है उसका आयतन कितना दिया गया है 500 मिलीलीटर। ठीक है, अब यहां से हम लोग निकालेंगे नाइट्रोजन का अणुभार। इसको ऐसे लिखते हैं, नाइट्रोजन का अणुभार। ठीक है, इसका मतलब नाइट्रोजन ही होता है। ठीक है, कितना होता है 14। ये ऊपर क्या रहता है परमाणु भार, नीचे क्या रहता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, यहां से देखेंगे हम लोग मोलरता क्या होती है, स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू v ml में इंटू 1000 रखो वैल्यू 1.4 बटे 14 500 और 1000। ठीक है, यहाँ से दशमलव हटेगा 0 बढ़ जाएगा, 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, 500 से काटो 500 दूनी 1000 बटे कितना आ जाएगा ये 0.2 मोल प्रति लीटर। ठीक है, क्या होता है मोल पर लीटर, ये मात्रा लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट 14.9 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 500 मिली विलयन में घोला गया है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब देखो इसे पोटेशियम क्लोराइड की ग्राम में मात्रा कितनी है 14.9 ग्राम। ठीक है, और विलयन का जो आयतन है विलयन का आयतन जी कितना दिया गया है 500 ml। ठीक है, देखो विलयन का जो आयतन दिया गया है वो कितना दिया गया है 500 ml। और यहां से हम लोग निकालेंगे KCl का अणुभार, KCl का अणुभार। ठीक है, तो यहाँ से जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम का होता है 39। ठीक, 39.098 होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग 40 ही लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग 40 लिख दिया, और इसका कितना है 35.5, कितना हो गया 70.5। ठीक है, 70.5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 14.9 ग्राम